नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे प्यारे इस चैनल न्यूट्रल सोच पे। पीछे हमने देख लिया दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पूरी सीरीज चला रखी थी मैंने, जिसमें से फर्स्ट स्टेज सीबीटी डिस्कस हो गया हमारा कि उसमें क्या होता है, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है उसका। सेकंड स्टेज था हमारा सीबीटी 2, वो भी डिस्कस कर लिया हमने। आज डिस्कस करेंगे हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीटी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों आज हम लोग। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस एएलपी असिस्टेंट लोगो पायलट की मैंने सीरीज़ बना रखी है। ये है, बाकी के जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन फटाफट आ जाएगी। आज दोस्तों हमें इस पर फोकस करना है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीटी पे। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो पे चलते ही, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही रखा है इसके बारे में। तो आप पिछला वीडियो देखें, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी जिसको ऑलरेडी नॉलेज है तो वो डायरेक्ट आप मेरे इंडिविजुअल वीडियो पे जाके देख सकते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं, जो नए सब्सक्राइबर हमारे, जिनको जो पहली बार एएलपी का एग्ज़ाम दे रहे दोस्तों, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू से देखें, पिछले वीडियो भी देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आए तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बस मैं यहाँ पे दिला दूंगा दोस्तों, एक ही आरआरबी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। एक से ज़्यादा आरआरबी में अगर आपने अप्लाई करने की कोशिश करी तो आपका डिस्क्वालीफाई होने का पूरा चांस है, अब ऐसा होगा भी नहीं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर डायरेक्ट, जो हमारी मेन स्लाइड है ये है दोस्तों। तो इस स्लाइड में दोस्तों क्या हमारा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कैंडिडेट इक्वल्स टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ एएलपी वैकेंसी फॉर ईच नोटिफाइड कम्युनिटी कैटेगरी, चाहे वो यूआर हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, shall be shortlisted for CBT on the basis of their marks in Part A of CBT 2। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हर एक कैटेगरी में यहाँ पे देखा जाएगा, आपका ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, हर एक कैटेगरी में जितनी वैकेंसी आई है दोस्तों उसका 8 टाइम्स, उसका 8 टाइम्स जो कैंडिडेट है दोस्तों, ये देख लीजिए, उसका 8 टाइम्स कैंडिडेट जो वो दोस्तों सेलेक्ट होंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। और उनको दोस्तों कौन सा एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, उनको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा सीबीटी 2, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सीबीटी 2 में दोस्तों आपको पता है पार्ट ए पार्ट बी में एग्जाम होता है, पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पार्ट ए में जो मार्क्स आएगा दोस्तों वो आपको हेल्प करेगा कि आप सीबीटी 2 को पास करके आप सी बैट में अपना जगह पक्का कर सकें। ओके दोस्तों, तो ये था। ओके, CBT among the candidate who has chosen the same RRB only with their application of reservation rules provided they qualify in part B of CBT 2। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी होता है, पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है दोस्तों। अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं करा तो आप वहीं से कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, भले आपका पार्ट ए में अच्छा मार्क्स क्यों ना हो। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना आपका। पार्ट बी को सीबीटी 2 में पार्ट बी को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, पार्ट ए में जितना भी ज़्यादा मार्क्स होगा वो आपको हेल्प करेगा, और वो आपको हेल्प करेगा कि आप सी बैट में अपनी जगह पक्का कर सकें। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बता रखा है। अब उसके बाद क्या है, सच शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस देयर विजन सर्टिफिकेट। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको विजन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा while you will be appear forward the computer based aptitude test। जब आप कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में यानी सी बैट में जब आप अपीयर हो गए तो आपको सबसे पहला चीज़ ये रेडी करना पड़ेगा, विजन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको देना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं दोगे तो फिर आप बाहर हो जाओगे कंपटीशन से। विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर द एनेक्चर दिस। मैं इसका लगा दूंगा दोस्तों, इसका एनेक्चर का मैं लगा दूंगा इसमें, देख लीजिएगा। इन देयर ओरिजिनल एंड ड्यूरिंग द सी बैट फाइलिंग विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर। देखा दोस्तों, अगर आप ये विजन सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आप अपीयर नहीं हो पाएंगे सी बैट में। इट इज़ मैंडेटरी टू क्लियर ईच टेस्ट बैटरी सेक्शन ऑफ सी बैट सेपरेटली। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, जितना भी टेस्ट होगा आपको हर एक टेस्ट को इंडिविजुअली सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा। बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा इसमें, आपका विजन, आपका डिटर्मिनेशन, आप कितना फोकस्ड है, वो सारी चीज़ें चेक होंगी। सी बैट शैल बी ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछले वाले CBT 1 CBT 2 में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी यहाँ पे देखो सी बैट जो है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे आप तुक्का मार सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो यहाँ पे देख ले नो नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्वेश्चन को गैस करके आंसर मार सकते हो। अगर गलत होगा तो कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी।
तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछले 2 वीडियो जो मैंने बताया दोस्तों उसमें नेगेटिव मार्किंग है, आप देख सकते हैं जाके, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा क्वेश्चन पेपर, ये देख लो आपका इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। ऑब्वियसली इन 2 लैंग्वेज में हर एक क्वेश्चन पेपर होता ही है। फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन CBET कैंडिडेट एडवाइस टू चेक द फॉलोइंग वेबसाइट लिंक ऑफ RDSO। दोस्तों RDSO में यहाँ पे आपको वो सारी जानकारी मिलेगी कि मतलब कैसे अपने माइंड को फोकस करना है, क्योंकि आप लोगों को पायलट है, ट्रेन के ड्राइवर बनेंगे तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। आपका डिटर्मिनेशन क्या, आपका डिसीजन मेकिंग पावर क्या, वो सारी चीज़ें इसमें कंसिडर होगी, उन्हीं सबका टेस्ट होगा बस। ये उन्हीं के बारे में जानकारी दे रखी है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है दोस्तों? ऑल कैंडिडेट इररेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी। यहाँ पे ध्यान रखना, सारे कैंडिडेट चाहे उसकी कम्युनिटी कोई भी हो, मतलब किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में हो, फर्क नहीं पड़ता, सभी कैंडिडेट के लिए अप्लाई होगा। मस्ट सिक्योर अ minimum T score of 42 marks in each test battery separately to qualify the CBT। अगर आपको सी बैट क्वालिफाई करना है, अगर आपको सी बैट क्वालिफाई करना है तो आपको सेपरेटली हर एक टेस्ट में आपको मिनिमम 42 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मिनिमम 42 मार्क्स लाना पड़ेगा, देख लीजिए दोस्तों, सी बैट को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 42 मार्क्स लेना पड़ेगा। और सेपरेटली हर एक जो भी आपका टेस्ट होगा, हर एक टेस्ट में आपको इंडिविजुअली 42 मार्क्स लेना पड़ेगा, हर एक टेस्ट, तभी जाके आप सी बैट क्वालिफाई होंगे। उसके बाद क्या है, द मेरिट लिस्ट। फिर जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी? द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम द अमंगस्ट कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन सी बैट। 70% मेरिट लिस्ट फाइनली कितनी बनेगी दोस्तों? ये तो आप 42 लाएंगे तो आपका ये मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 42 का मतलब आप सी बैट क्वालिफाई कर चुके हैं। सी बैट, ओके, तो सी बैट जो थर्ड स्टेज है, तो इन थर्ड स्टेज के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, सी बैट के बाद जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके लिए आप DV के लिए आप अप्रूव हो गए, तो उसके लिए वेटेज कैसे बनेगा, उसके लिए रूल क्या है? उसके लिए रूल ये है कि 70% वेटेज दिया जाएगा आपके मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट ए CBT। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, CBT 2 का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप करें। तो यहाँ पे दिख गया कि आपको पार्ट ए CBT 2 इसका दोस्तों आपका 70% चाहिए। कितना? 70% मार्क्स इसका होगा। उसके बाद फिर इसमें ऐड होगा कितना? 30% वेटेज होगा सी बैट का, इसमें होगा 30%। ओके, तो सिंपल सी बात यह है कि 70% आपको मार्क्स लेना है पेपर ए सी बैट का। फिर इसमें एडिशन कितना होगा? फिर इसमें एडिशन कर दो आप, कितना? 30% वेटेज किसका ऐड होगा? आपका सी बैट का वेटेज इसमें ऐड होगा। कि दोस्तों इनका मिलके उसके बाद फिर फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ये है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनली आप इसी के बेसिस पे फिर आपका लिस्ट बनेगा, उसके बाद DV के लिए बुलाया जाएगा आपको और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये था सी बैट के बारे में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। छोटी सी छोटी डाउट हो, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आंसर कर दूंगा। कुछ भी डाउट हो आराम से कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर डालिए अपने क्वेश्चंस को। और इसमें मैं वो डाल देता हूँ, ये देखिए, ये है आपका क्या, प्रोफोर्मा for medical certificate to be obtained from an eye specialist by candidate applying for the post of assistant loco pilot against CN number 1 2025। तो ये है दोस्तों, ये आपको लेके जाना है, ये लेके नहीं जाएंगे तो फिर आपका फिर सी बैट भी नहीं होगा और सी बैट से बाहर निकाल देंगे। तो ये सर्टिफिकेट है, देख लीजिए, ये लेके जाना है आपको। यहाँ पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाना है आपको, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट भी करना है यहाँ पे, और ये सारे फॉर्म भर लेने हैं। आसान है इसमें। जो आइस स्पेशलिस्ट होगा वो आपका यहाँ पे सारे कॉलम को फिल कर देंगे, जो डॉक्टर होंगे आपके आइस। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर एंड सील ऑफ द आई स्पेशलिस्ट, यहाँ पे जो डॉक्टर होंगे वो अपने ओके साइन करेंगे और सील कर देंगे, और यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, बस ये लेके जाना है आपको। लोगों के बारे में पता है, आपके आई साइट अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है आई साइट के बारे में, 6/6 का होना चाहिए, 0.6 लिखा हुआ विदाउट ग्लास। तो ये सारे डॉक्टर चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, रिक्वायरमेंट क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 6/6 विदाउट ग्लास विद फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्ट। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कर देगा आपका फाइनली। तो ये था सी बैट के बारे में। कुछ प्रॉब्लम हो तो आगे वाली कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर डाल देना। ओके,
तो अगली वीडियो इसकी जो सीरीज़ बची हुई है, अब कौन से बचा हुआ आपका डीवी के बारे में डालना है, तो डीवी के बारे में जल्दी डल जाएगा, और डीवी के बारे में और मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो फॉर्म नहीं भरा तो फटाफट फॉर्म भर लीजिए आप लोग दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।